हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 4 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैथड पेपर के साथ साथ कॉमन पेपर भी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, वो उसके अलावा आपका जो जैसे ये एजुकेशनल आपका कॉमन पेपर है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसके साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं और स्कैन करके वो टॉपिक या क्वेश्चन जो अल्टरनेट या फिर 2 साल के इंटरवल में पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को आपके लिए चुनकर लाते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सवाल आपके लिए तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है, उन टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाता है। चौथी बात, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये सजेशन तैयार करता हूँ। 2-3 सालों से मैं बिहार, झारखंड, MP, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैंने काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर को देखते हैं कि 2024 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2024 और फोर्थ पेपर है। ये पेपर नंबर आपका 4 है। इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर का नाम, 3 घंटे का वक्त, 50 नंबर का पेपर है। अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जिसमें कि 20 नंबर वाला जो सवाल है वो अनिवार्य है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन ए यानी कि आपका कंपलसरी है। 10 सवाल जो है 2-2 नंबर के वाले सवाल है। 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं, 10 2 R 20 या फिर 10 दूनी 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है? व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, बताएं। अगला है समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। ठीक है जी। अब देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये सवाल था। अब बढ़ेंगे हम लोग तीसरे सवाल की ओर। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला सवाल, संस्था रहित शिक्षा क्या है? व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, यानी कि संस्था रहित शिक्षा क्या है, उसके बारे में बताएं। पांचवा सवाल, लैंगिक भेदभाव को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा में समूह शिक्षण मॉडल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीम टीचिंग मॉडल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला सवाल, सृजनशील बालक की 4 विशेषताओं को के बारे में लिखिए। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द पेरेंट्स व्यू टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एजुकेशन। सहयोगी और सहकारी अधिगम को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विशेष जरूरत वाले बच्चों के सीखने के लिए बाधाएं पर टिप्पणी करें। राइट शॉर्ट नोट ऑन बैरियर्स फॉर लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, CWSN। अगला सवाल, संस्था कक्षा की अवधारणा बताएं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स रूम। मूल्यांकन की उपयोगिता बताएं। गिव द यूटिलिटी ऑफ इवोल्यूशन। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, यूनिट 1 का पहला सवाल। वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ ए इंक्लूसिव एजुकेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। उन नीतियों या प्रथाओं की समीक्षा करें जो समावेशी दृष्टिकोण में बाधा डालती है। क्रिटिकल एग्जामिन द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस विच हिंडर इंक्लूसिव अप्रोच। यूनिट 2 की बात करेंगे। पहला है डेलर प्रतिवेदन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डेलर्स रिपोर्ट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्षमता और अक्षमता क्षेत्र, डोमेन आधारित शैक्षिक अभ्यासों और कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा करें। डिस्क्राइब एबिलिटी एंड डिसेबिलिटीज डोमेन बेस्ड ऑन एजुकेशनल
प्रैक्टिसेस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, यूनिट 3 का पहला सवाल, समावेशी शिक्षा के लिए चलाई जाने वाली राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की विस्तृत विवेचना कीजिए। राइट इन डिटेल अबाउट द नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। 7वां सवाल, समावेशी विद्यालय के सृजन के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण युक्तियों में कौन से परिवर्तन अनुकूलन लाने की आवश्यकता है, उचित उदाहरण के साथ इसको समझाइए। What are the adaptation and changes needed in curriculum and teaching strategy to create a school inclusive? Discuss with suitable examples. चौथा यूनिट का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा को बाधा पहुंचाने वाले मूल्यांकन और आकलन नीतियों के क्षेत्र की व्याख्या करें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। डिस्कस द एरियाज ऑफ इवोल्यूशन एंड असेसमेंट पॉलिसीज विच हिंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला सवाल, शारीरिक अक्षमता के समावेशन के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन की नीतियों का प्रारूप विकसित करें। डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल लेवल फॉर इंक्लूजन ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो ये था आपका पेपर, ओवर हो चुका है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।